परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, मैं कल चर्चा किया था अभिलाष साहब जी के जीवन के बारे में। आज मैं चर्चा करता हूँ। अभिलाष साहब जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ यात्रा कर रहे हैं। आज मैं यही चर्चा करता हूँ। श्री अभिलाष साहब जी अपने गुरुदेव जी एवं संत समाज के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम बार सन 1954 के अक्टूबर में गए थे। कई महीनों भक्तों में भ्रमण करने के बाद मार्च 1955 में गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी के साथ आप वापस आ गए। जब आप छत्तीसगढ़ में थे तभी चिउरी गांव के प्रसिद्ध भक्त इंदल गोटिया और करगा गांव के भक्त नूर सिंह गोटिया ने श्री अभिलाष साहब जी की साधना, रहनी, स्वभाव और व्यक्तित्व को देखकर गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी से निवेदन किया। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी को समय से फिर छत्तीसगढ़ भेजने की महान कृपा करें। हम सब उन्हें चाहते हैं। करीब 1 वर्ष बाद गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी ने अभिलाष साहब को अपने पास बुलाकर कहा, अभिलाष दास, छत्तीसगढ़ के इंदल गोटिया तथा नूर सिंह गोटिया ने तुम्हें बुलाया है। जाओ, कुछ दिन वहाँ रह लो, उन सबको संतोष हो जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर सन 1956 के जुलाई में श्री अभिलाष साहब जी अपने बड़े गुरु भाई संत श्री निहाल साहेब तथा 2 अन्य साधुओं को साथ छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान किए। कई जगह गाड़ी बदलते हुए 3-4 दिन की यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचकर आप पहले नूर सिंह के यहाँ करगा में कई दिन रहे। फिर चिउरी, सकरी, परसट्ठी, बड़ी करेली, खिसोरा, नावागांव, बोडरा, भरदा, भैंस मुंडी रहकर दर्रा आ गए और जगत पाल जी के यहाँ आपका निवास हुआ। वहाँ कुछ दिन रहकर तथा अन्य 3 संतों को वहीं छोड़कर आप अकेले एकांतवास की दृष्टि से चिउरी गांव के बंगला में आ गए। पीछे जहाँ निवास हुआ वहाँ आपकी एकांत साधना तथा भक्तों में प्रवचन चलता रहा। चिउरी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पर अंग्रेज़ों का एक डाक बंगला था। उसे नूर सिंह गोटिया ने खरीद लिया था। बुरहानपुर के महान संत श्री लाल साहेब जी उसमें समय समय से संत समाज सहित निवास करते थे। उसका पक्का भवन तो समाप्त हो गया था, खपरेल मकान खड़ा था। श्री अभिलाष साहब जी दर्रा से नवंबर महीने में अकेले आकर चिउरी बंगला में एक खपरेल कमरे में जमीन पर टाट का आसन बिछाकर रहने लगे। उन दिनों आप भोजन भी नहीं बनाते थे। कभी कोई भिगाया हुआ चना या मूंग ला दे
तो उसे आप खा लेते थे। आप दर्रा गांव में 3 संतों को छोड़कर आए ही थे, जिनके यहाँ उन संतों का भोजन रहता था। उनके घर के लोग भीगा हुआ मूंग या दूध लेकर चिवरी बंगला में आपको दे जाते। कभी कभी कुछ नारियल या अन्य कोई फल आदि भी आ जाता था। इस प्रकार गीला या सूखा दिन में एक बार आप कुछ खा लिया करते थे। ठंड के दिन होने पर भी आप सामान्य रूप से कुछ आंचला, साफी आदि ओढ़कर रात काट लेते। चिवरी के एक भक्त ने आपके लिए वहाँ पर एक दीपक रख दिया था। उन्होंने कहा, साहेब आप इसे रात भर जलने दिया करें, तेल खत्म होने पर पुनः डाल दिया जाएगा। लेकिन आप थोड़ी देर जलाकर दीपक को बुझा दिया करते। आपने कहा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। रात्रि का समय सोने के अलावा ध्यान, चिंतन, मनोनिग्रह आदि में बिताया जाता है। उस बंगले में एक विषधर सर्प भी था। कई बार सोते समय अपने ऊपर खपरे के ठाठ में उसे विषधर सर्प को रेंगते हुए देखा था, किंतु आपके मन में थोड़ा भी भय नहीं होता था। उन दिनों आप बहुत कम बोलते थे। दिन भर में 8-10 वाक्य बोल लेते थे बस। वहाँ पर दिन में कभी कभी चरवाहे आते और आपसे पूछते, बाबा यहाँ पर तो भूत प्रेत रहते हैं, आप अकेले कैसे रहते हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? आप उन चरवाहों से विनोद पूर्वक कहते, जब यहाँ भूत प्रेत रहते हैं तो मैं अकेले कहाँ हुआ? भूत प्रेत रहते हैं और मैं रहता हूँ। लेकिन भूत प्रेत से आज तक कोई मुलाकात नहीं किया। मुलाकात जब होगी तो उनसे बातचीत हो जाएगी, डरने की बात नहीं है। वस्तुतः भूत प्रेत नाम की कोई जंतु नहीं होता। यह तो सब भ्रामिक एवं अंधविश्वासी लोगों की कल्पना मात्र है, जो वस्तु तथ्य से बिल्कुल परे है। चिवरी बंगला में आपके रहते रहते दर्रा से श्री निहाल साहेब जी आदि संत आपके पास आ गए। वे सब दूर एक कमरे में रहने लगे। आपके एकांतवास करने के बाद भक्तों के आग्रह से उनके गांव में भी आप जाकर कुछ दिन रहे। उन दिनों जिस गांव में भी आप जाते, वहाँ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भी रह लेते थे। चिवरी ही में कांकेर की तरफ से कुछ भक्त आए थे। उन्होंने आपसे कहा, साहेब आप हमारे यहाँ चले, हम सब आपके सत्संग सेवा का लाभ चाहते हैं। वहाँ पर आपके एकांतवास के लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे। संत श्री अभिलाष साहेब जी उनके निवेदन को स्वीकार करके वहाँ गए। उस तरफ भी आप महीनों एकांतवास किए। उन दिनों आप ध्यान साधना के कठोर अभ्यास से नैराश्य वृत्ति को दृढ़ करते थे, जो समय समय से वैराग्य संजीवनी में छंदों के रूप में आए हैं।
आपका जब घूमने टहलने का मन होता तो जंगल में चले जाते। उस समय आप न ज़्यादा प्रवचन करते और न किसी से विशेष बात ही करते। उस समय आपके गुरु आश्रम बड़हारा में रामनवमी के समय पर भंडारा होता था। उसकी व्यवस्था करने एवं उसमें सम्मिलित होने के लिए आपने संत श्री निहाल साहेब आदि संतों को बड़हारा भेज दिया और आप स्वयं एक साधक को साथ लेकर छत्तीसगढ़ में ही रह गए। कांकेर के क्षेत्र में कुराना गांव में 2 महीने एकांतवास कर धमतरी क्षेत्र में आ गए। इसके बाद 15 दिन आप भैंस मुंडी मगरलोड में रहे। यहाँ से चलकर आप नावा गांव, खिसोरा, परसट्ठी आए और परसट्ठी से चलकर दर्रा कबीर आश्रम आए और यहीं से सन 1957 के अक्टूबर में लगभग 14-15 महीने छत्तीसगढ़ में रहकर बड़हारा कबीर आश्रम के लिए प्रस्थान किए। सर्वप्रथम बार अभिलाष साहेब अपने गुरुदेव के साथ 1954 में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। दूसरी बार गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार भक्तों के निवेदन स्वीकार कर 1956 में आप छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। दूसरी बार जब आप एकांतवास करते थे, मौन रहते थे और 14-15 महीने रहकर छत्तीसगढ़ से आप गुरु आश्रम बड़हारा आ गए थे। आप उसी समय नैराश्य वृत्ति दृढ़ करते थे जो समय समय से वैराग्य संजीवनी में छंदों के रूप में छन कर आया हुआ है। तो मैं बताया कि अभिलाष साहेब जी सर्वप्रथम बार छत्तीसगढ़ यात्रा किए थे और इसके बाद न जाने कितनी यात्राएं किए। थोड़ी चर्चा मैं संयम के बारे में करता हूँ कि उस समय अभिलाष साहेब जी खान पान में कितना संयम रखते थे, प्रलोभन वाली चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाते थे। एक घटना है 1955-56 की बात है। एक बार आप गुरुदेव की आज्ञा पाकर गोंडा जिले के कुछ भक्तों के यहाँ भ्रमण करने गए। विशेष रूप से ज्वालापुर और महादेव नामक इन 2 गांवों में लगभग 28 दिन तक आप रहे। भक्त के घर से भोजन की सामग्री आ जाती थी। आप स्वयं भोजन बनाकर खा लेते और एकांत साधना करते थे। समय से भक्तों को कुछ हितोपदेश भी कर देते थे। जब आप भोजन बनाते खाते उसी समय गांव का एक भक्त आपके पास आ जाता। वह बीच बीच में आपसे कुछ बातें कर लिया करता था और आपके सारे कार्य व्यवहार को देखता रहता था। प्रतिदिन भोजन के समय घर के भक्त आपके लिए कटोरी में घी ला दिया करते थे। आप उसमें से थोड़ा सा घी ले लेते, शेष साफ छोड़ देते थे। एक दिन वह बैठा हुआ भक्त बोल पड़ा, साहेब यह थोड़ा सा ही घी है, आपके लिए ही आता है, उसको आप पूरा खा लिया करें। आपने कहा बिना घी के ही काम चल जाता है, लेकिन भक्त जी ला देते हैं तो थोड़ा ले लेता हूँ,
ज़्यादा घी खाना अच्छा नहीं है। इस प्रकार आप खान पान की प्रलोभन वाली चीज़ों से आप अधिक ही सावधान रहा करते थे। आप हमेशा कहा करते थे, जो खाने में संयम नहीं करेगा, जो बोलने में संयम नहीं करेगा, वो अच्छा साधक नहीं बन सकता है। आप हमेशा सावधान रहते थे, बोलने में, चलने में, देखने में। आपने कबीर साहब के उस साखी को चरितार्थ कर दिए थे, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर। आप हमेशा सावधान रहते थे, हर चीज़ में सावधान रहते थे। आज मैंने चर्चा किया अभिलाष साहेब जी के प्रथम यात्रा और दूसरी यात्रा छत्तीसगढ़ के, और थोड़ी चर्चा आपके खान पान में प्रलोभन वाली चीज़ों से सावधान रहने की शेष चर्चा मैं कल करूँगा। बस साहिब बंदगी।